शांत और सुंदर गांव नूरग्राम में, जहां हिंदू और मुस्लिम परिवार एक बड़े परिवार की तरह रहते थे, खेतों के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण थी। वही नदी गांव को दूसरी ओर के बाजार से जोड़ती थी। किसान रोज सब्जियां, दूध और अनाज बेचने के लिए उसे पार करते थे। बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जाते थे। नदी पर एक पुराना लकड़ी का पुल बना हुआ था। उसे कई साल पहले गांव के बुजुर्गों ने मिलकर बनाया था। कभी वह बहुत मजबूत था, लेकिन समय और मौसम के असर से वह कमजोर हो गया था। लकड़ी के तख्तों में दरारें पड़ गई थी और किनारों की रस्सियां ढीली हो चुकी थी। एक शाम भारी बारिश के बाद जोर की आवाज आई। सुबह जब गांव वाले नदी किनारे पहुंचे तो देखा कि पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में गिर चुका था। सब लोग हैरान और चिंतित हो गए। पुल के बिना बाजार और स्कूल पहुंचना बहुत कठिन हो जाता। भीड़ में हरीश भी था, जो एक हिंदू बड़ी था, और यूसुफ भी था, जो एक मुस्लिम राजमिस्त्री था। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे और अपने काम में निपुण थे। हरीश ने टूटी लकड़ियों को देखकर कहा, इस पुल की मरम्मत नहीं हो सकती, हमें नया पुल बनाना होगा। यूसुफ ने सोचते हुए कहा, हाँ, और इस बार हमें इसे इतना मजबूत बनाना चाहिए कि यह कई पीढ़ियों तक चले। लेकिन नया पुल बनाना आसान नहीं था। इसके लिए पैसे, सामान और कड़ी मेहनत की जरूरत थी। कुछ लोग चिंतित थे कि यह काम बहुत कठिन होगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि इसमें बहुत समय लगेगा। उस शाम गांव के चौक में एक बैठक बुलाई गई। रहीम चाचा और पंडित श्यामलाल ने सबको बच्चों और किसानों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। रहीम चाचा बोले, यह पुल हम सबका है, इसलिए इसे फिर से बनाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। अगली सुबह काम शुरू हो गया। हिंदू और मुस्लिम गांव वाले कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। हरीश ने मजबूत लकड़ी के बीम काटने और तराशने की जिम्मेदारी संभाली। यूसुफ ने नदी के बीच पत्थर के मजबूत खंभे बनाने का काम संभाला। महिलाएं काम करने वालों के लिए खाना और पानी लेकर आती रहीं। बुजुर्ग सलाह देते और अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते कि कैसे उन्होंने पहला पुल मिलकर बनाया था। बच्चे छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करते और औजार पकड़ाते। उनकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वे मिलजुल कर काम करने का महत्व सीख रहे थे। सूरज तेज था और नदी की धारा भी मजबूत थी। कभी कभी मजदूर कीचड़ में फिसल जाते और कभी बीम रखने को लेकर मतभेद हो जाते। लेकिन जब भी तनाव होता, हरीश और यूसुफ मुस्कुराकर कहते, यह पुल सिर्फ लकड़ी और पत्थर का नहीं है, यह हमारी एकता का प्रतीक है। 2 हफ्तों की लगातार मेहनत के बाद नया पुल तैयार हो गया। वह पुराने पुल से ज्यादा मजबूत, चौड़ा और सुंदर था। उसके किनारों पर रंग बिरंगे झंडे लगाए गए। पूरे गांव ने उसके उद्घाटन के लिए इकट्ठा होकर खुशी मनाई। पंडित श्यामलाल ने सुरक्षा के लिए छोटी सी प्रार्थना की और रहीम चाचा ने तरक्की के लिए दुआ की। फिर दोनों ने मिलकर एक साधारण सफेद कपड़े की रिबन काटी। सबसे पहले बच्चे खुशी से दौड़ते हुए पुल पार करने लगे। उनके पीछे किसान अपनी गाड़ियों के साथ चले। बाजार फिर से पहुंच में था और जीवन सामान्य हो गया। लेकिन नूरग्राम में कुछ बदल गया था। गांव वालों ने समझ लिया कि पुल की असली मजबूती लकड़ी या पत्थर में नहीं, बल्कि उनके आपसी विश्वास, मेहनत और दोस्ती में है। उस दिन से उस पुल का नाम पड़ा दोस्ती का पुल। जब भी कोई उसे पार करता, उसे याद आता कि एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सीख, जब लोग विश्वास और दोस्ती के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे ऐसे पुल बना सकते हैं जो हमेशा टिके रहते हैं।